नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज सेकंड चैप्टर फ्रॉम ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। तो ये चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। भाई ये वो थ्योरम है जो हमें बचपन से तंग कर रहा है। नहीं भाई, ये वो अंकल है हमारे जो बचपन से हमेशा 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 हमारा साथ देते हैं। और क्या करते हैं भाई, हर बार राइट एंगल ट्रायंगल में यही वो थ्योरम है जो लगता रहता है। तो अब ये वो चैप्टर है जो हमको पढ़ना है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पहले हमको देखने हैं। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, देन वी कैन मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो बेटा पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले जो कॉन्सेप्ट्स है इस वीडियो में कवर करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, तो पहला जो है चैप्टर का नाम एज यूजुअल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक थ्योरम है जो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, सबको पता है। ठीक है, अभी उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो देख लो क्या है। पहला है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली कह रहे हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज देन टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। चलो भाई देख लेते हैं कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है, पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसको अपन फिल भी कर देते हैं। अब बोल रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन। अल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से निकलता है, सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर होता है। तो अल्टीट्यूड कहां से ड्रॉ करना है, टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब यहां से निकलेगा। देखो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा उसको। ओके, एक मिनट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तो ये अल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई, यहां पे तुमको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि हमें क्या करना है। तो भाई ये अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको परपेंडिकुलर का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये अल्टीट्यूड है, तुमको दिख रहा होगा। तो अब इसको नामकरण दे देते हैं भाई अपन। ये अपना ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी 90 डिग्री है, ये अल्टीट्यूड है इसके लिए, ये भी 90। तो बोल रहे हैं कि जो ट्रायंगल दो बनेंगे, दो ट्रायंगल तुमको दिख रहे होंगे। दो ट्रायंगल कौन से दिख रहे होंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा जो दिख रहा है वो कौन सा है, बी डी सी। ये दोनों ट्रायंगल, द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ओरिजिनल ट्रायंगल को, ओरिजिनल है एबीसी, और ये भी सिमिलर होगा किसको, ओरिजिनल को, ओरिजिनल है एबीसी। यानी कि सिंपली ऑल दीज ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। क्यों बेटा, क्योंकि ये इसके साथ है, ये भी इसके साथ है। बेसिकली क्या हुआ, ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, फिर से ये तीसरा, ये दूसरा, तीसरा दूसरे के सिमिलर है, और पहला दूसरे के, दोनों में कॉमन दूसरा है, तो तीनों एक दूसरे से क्या सिमिलर होंगे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में तुमने अल्टीट्यूड बना दिया, कहां से, एक वर्टेक्स से जाएगी हाइपोटेन्यूज के ऊपर, जो तीन ट्रायंगल बनेंगे तीनों राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और तीनों एक दूसरे से सिमिलर होंगे, ये कहना चाहते हैं। हम प्रूव अभी नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली एंड देन वील मूव ऑन। फिर एक वीडियो हम देखेंगे जिसमें सारे थ्योरम कवर कर लेंगे जो भी बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या बोला, तीनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है। कब, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक अल्टीट्यूड निकला, तीनों ट्रायंगल सिमिलर, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसमें भी वही है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। ये पढ़ने के बाद तो कुछ ही समझा ही होगा, रेयर होगा कि कुछ समझेगा। तो चलो भाई अपना वही ट्रायंगल निकाल लेते हैं। देखो, अच्छा ये इधर आ गया भाई, आजा भाई इधर आ गया। तो देखो भाई, एक मिनट, यस। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये अगेन क्या है मेरे, परपेंडिकुलर है। बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है, इसमें ये अल्टीट्यूड है, इसको नाम दे देते बी डी।
इन राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है हाइपोटेन्यूज पे, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, बी डी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए डी इंटू क्या, डीसी से। ये ज्योमेट्रिक मीन कहां से आता है, थोड़ा हिस्ट्री दे देता हूं। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में सीखा था, व्हेन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। याद है कुछ ऐसा पढ़ा था हमने ज्योमेट्री में, अगर याद होगा तो पढ़ा होगा भाई तुमने, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी, a अपॉन बी इक्वल होता है b अपॉन सी के, फिर तुम क्रॉस करते थे, कहते थे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। इधर b का रोल कर रहा है ये सेगमेंट, और इधर a और c का रोल कर रहे हैं ये दो हिस्से ए डी और डी सी। तो इसके लिए बी डी यानी कि ये जो सेगमेंट है ये ज्योमेट्रिक मीन है, इसको कहते थे b इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सी, या फिर ऐसा भी कहते थे b इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए सी। ठीक है, तो सिंपली इफ दिस इज द कंडीशन, यानी कि ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और एक सेगमेंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा, तो उसमें क्या होगा, ये बी डी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी इंटू डी सी के। खत्म, इसको कहेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो जब भी इसको यूज करेंगे तो कहेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आगे बढ़ते, उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम। यार ये तो अपने को दिन रात नशे में, नींद में रहता ही है, नशे में नहीं सॉरी, नींद में रहता ही है। ठीक है, तो चलो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही होगा, बट फिर भी चलो इंट्रोडक्शन दे ही देता हूं इसका। क्या होता है भाई, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सबको पता ही होता है यार, ये थोड़ी लिखना पड़ता है। एक चीज याद रखना, मैं हर बार एक चीज फॉलो करता हूं, तुमको भी सजेस्ट करूंगा कि तुम जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना तो बताया करो, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ऐसा लिख दिया करो, देयरफॉर बाय पीटी। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तुम पूरा लिखोगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। तुम्हारा एग्जाम है, मेरा नहीं है भाई, मेरा हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक ये पाइथागोरस थ्योरम भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या, तुमको तीन साइड दे दी, बोलते ए बी, बी सी, ए सी, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, ये दे दिया 5। तुम क्या करोगे, ए सी यानी कि सबसे बड़े स्क्वायर, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर निकालो, क्या आया 25। अब तुम क्या करोगे, बाकी दो के सम के स्क्वायर निकालोगे। मतलब क्या, देखो भाई, यानी कि ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 4, 3 का हो जाएगा क्या 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 25। अब तुम कहोगे भाई ए सी स्क्वायर इक्वल आया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से। बधाई हो, ये जो साइड्स हैं ये किसके साइड्स हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। ये जो साइड्स हैं वो किसके साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। तो तुम ऐसा लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इतना लिखने के बाद तुम ये भी बताओगे एंगल कौन सी 90 डिग्री है। अब सुनो, सबसे बड़ा साइड कौन सा है, ए सी, तो इसके सामने वाली, मतलब ए सी को छोड़ दो, बच्चा क्या बी, तो एंगल कौन सी है 90 डिग्री ये, और रीजन दोगे क्या, ये बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया, यानी कि बड़े साइड का स्क्वायर निकालोगे, दो छोटे साइड के स्क्वायर को ऐड करोगे, और अगर वो बड़े साइड के स्क्वायर के इक्वल आया तो तुम कहोगे ये ट्रायंगल कुछ नहीं पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, नेक्स्ट थ्योरम की ओर। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। In a right angle triangle is one side is half of hypotenuse, then the angle opposite to is 30 डिग्री। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, मैं तुम्हें सिखा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं, सबको आता ही है। 30, 60, 90 थ्योरम ये क्या कहता है, ये कहता है एंगल ऑपोजिट टू, सॉरी एंगल नहीं, ये कहता है साइड ऑपोजिट टू, क्योंकि अभी हम 30, 60, 90 पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉन्वर्स पढ़ेंगे। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हें याद होगा।
ये उसका उल्टा है, इसका उल्टा है मतलब क्या, अब तुमको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें ये दे दिया 12, ठीक है, और ये दे दिया 6, और इसको दे दिया सपोज 6√3, ठीक है। अब तुमको ये ट्रायंगल दे दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा कुछ बोला नहीं है इन्होंने, हाँ सिर्फ इतना बोला है कि ये 90 डिग्री है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब तुमको पूछेंगे कि बाकी दो एंगल कितनी है, मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं, ध्यान से सुनना। एक ट्रायंगल अगर राइट एंगल है ना, तो अगर दो एंगल तुमको पूछी है तो दो पॉसिबिलिटी होती है 99% ऑफ द टाइम, और वो दो पॉसिबिलिटी कौन सी है, या तो वो होगा 45 45 90, या तो होगा वो 30 60 90। अब तुम कैसे पहचानोगे, 45 45 90 होना होगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, जो कि कहता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल तो दो साइड भी इक्वल, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड इक्वल नहीं है, मतलब चांसेस है कि ये 30 60 90 होगा। कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो, हम बोलेंगे ये ABC में ये जो AB है ये हाफ है किसका, 12 का, पर 12 क्या है, 12 कौन है मेरा, AC, यानी कि बेसिकली ये जो AB है ये आधा हो गया AC का। ऐसा तो तभी होता है ना जब ये साइड 30 डिग्री के सामने, देखो क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाला ही साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर AB के सामने वाली एंगल, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू क्या, 30 डिग्री। कैसे पता चला, इसका उल्टा, जब पता होता है 30 60 90 है तो ये लगाते हैं। अब मैंने चेक किया AB हाफ है AC का, मतलब इतना क्लियर हो गया कि AB के सामने वाली एंगल क्या होगी, 30 डिग्री, और रीजन क्या देंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। सिमिलरली ये 30 मिल गया, अब तुमको 60 के लिए वो करना नहीं पड़ेगा कॉन्वर्स, सीधी बात है बेटा, अगर एक 30 है और एक 90 है तो बची कुची एंगल जो A होगी वो 60 डिग्री होगी। लिखोगे रीजन क्या भाई, बची कुची एंगल, इंग्लिश में लिखेंगे उसको रिमेनिंग एंगल ऑफ क्या, ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, समझा। तो एक कोई भी ढूंढ लिया तुमने, पता कर लिया कि ये 30 है, तो इसको कॉन्वर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक 90 एक 30 तो बची कुछ 60 ही होगी। इसी के साथ मैंने तुम्हारी थियरी कवर कर दी है, इस आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है उसकी। उम्मीद है तुमको ये थियरी क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज के साथ, बाय बाय।